स्टूडेंट एक टॉपिक इसमें रह गया था एमएस वर्ड में। ठीक है, फॉर्मेटिंग जो हमने करी थी अब तक। ठीक है, एडिटिंग में क्या था कि अगर हमें कोई भी कहीं पे भी कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना है किसी दो वर्ड के बीच में, या कोई टेक्स्ट है जो हमें लगता है कोई वर्ड या अल्फ़ाबेट जो हमें डिलीट करना हो या हमें रिप्लेस करना हो कि भाई एक टेक्स्ट या एक किसी वर्ड को हमें किसी और वर्ड के साथ रिप्लेस करना हो, ये सब जो हैं ऑप्शंस हैं ये एडिटिंग में आ जाते हैं। ठीक है, चेंजिंग केस में था कि अगर आपको जैसे किसी कैपिटल कोई वर्ड है, कोई अल्फ़ाबेट है जो लोअर केस में उसे कैपिटल में चेंज करना हो, तो ये भी हम चेंज केस जो उसका है जो अपर केस कैपिटल या लोअर केस में हम चेंज कर सकते थे। ठीक है, फॉर्मेटिंग में क्या था कि फॉर्मेटिंग में हमें जो लुक एंड फील है जो किसी पर्टिकुलर वर्ड की फ़ाइल की, वो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे उसका हम जैसे फॉर्मेटिंग का मैं एक और अलग से एक लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे ये है कि जो जैसे अभी एक मिनट, जो फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग में देखिए ये हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, उसके फ़ॉन्ट फेस को चेंज कर सकते हैं, और उसके जो कमांड को चेंज कर सकते हैं, और कैपिटल लोअर केस ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली उसका जो हम उसकी लुक एंड फील जो है उस पर्टिकुलर टेक्स्ट की, उस वर्ड फाइल की, हम चेंज कर सकते हैं इन फॉर्मेटिंग ऑप्शन। नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें हमारे पास दो है, एक तो इम्पोर्ट ए फाइल एंड एक्सपोर्ट ए फाइल। इसका क्या मतलब? एक्सपोर्ट ए फाइल का ये मतलब होता है कि अगर हम जैसे मेरे पास कोई वर्ड की फ़ाइल है, ठीक है, अब मुझे ये चाहिए कि जो वर्ड की फ़ाइल है उस फाइल को मैं किसी और फॉर्मेट में चेंज करके किसी और सॉफ्टवेयर में अगर उसको ओपन करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि मेरे पास वेब ब्राउज़र है। ठीक है, और वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम हो गया या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, तो उसमें मुझे पता है कि केवल जो वेब पेजेस हैं या वेब फाइल्स हैं या जो वेबसाइट ओपन होती हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसी फ़ाइल चाहिए जो किस तरह की फ़ाइल है, वेब फाइल्स हैं। अगर उसमें मुझे ओपन करनी है तो कोई वर्ड की फ़ाइल है वो कैसे ओपन होगी, वो तो ओपन होगी नहीं। तो इन केस अगर मुझे उसको ओपन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे वो जो फ़ाइल है, जो भी वर्ड वाली फ़ाइल है, उसको मुझे कैसे एज ए एक्सपोर्ट करना होगा एज ए वेब फाइल। तो मैं एज ए सेव एज ऑप्शन में जाके उस पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट वाली फ़ाइल है, वर्ड फाइल है, उसको एज HTML सेव कर सकता हूँ। यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल दिया गया है वो .xml का एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, तो आप दोनों एग्ज़ाम्पल से इस टॉपिक को समझ सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे चीज़ ये है कि हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? एक्सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि हम अपनी वर्ड की फ़ाइल को किसी और सॉफ्टवेयर या और किसी और प्लेस पे यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि जब डॉक्यूमेंट वाली फ़ाइल तो केवल MS वर्ड या जो सॉफ्टवेयर वर्ड फाइल को जानते हैं, रिकग्नाइज़ करते हैं, ओपन कर उसी में यूज़, तो किसी और सॉफ्टवेयर में यूज़ करने के लिए हमें उसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, उसको फिर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करने के लिए हमें उसका एक्सटेंशन है उस तरह की फ़ाइल बनानी पड़ेगी जहाँ पे वो यूज़ होना है। इम्पोर्ट ए फाइल का मतलब होता है कि जैसे अगर हमारे पास कोई वर्ड फाइल है और हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे पास ये जो फाइल है वो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, यानी अगर हमारे पास मान लीजिए डॉक्यूमेंट है, उसमें किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई और फाइल को हम इंसर्ट करना चाहते हैं और किसी फाइल के डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इम्पोर्ट ए फाइल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें प्लेस सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर प्लेस पे हमें वहाँ जो टेक्स्ट है या फिर जो वर्ड फाइल है उसे कॉपी करना है। उसको हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, तो या उसको इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर प्लेस पर हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, हम कर्सर वहाँ ले जाएंगे, उसके बाद हम राइट क्लिक करके इंसर्ट का बटन दबाएंगे। ठीक है, इंसर्ट जो है राइट बटन दबा के
या तो इंसर्ट का ऑप्शन कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से इंसर्ट टैब को हम क्लिक कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। इसके बाद वो मांगेगा कि आपको बेसिकली क्या इंसर्ट करना है। तो जैसे अगर हमें फ़ाइल इंसर्ट करनी है, इंपोर्ट करनी है, तो फिर वो मांगेगा कि भाई आपको कहाँ से इंपोर्ट करनी है या फिर उसको इंसर्ट करनी है, यानी उस पर्टिकुलर प्लेस का एड्रेस मांगेगा। देन आफ्टर एंटरिंग द एड्रेस वो फाइल वहाँ पे बेसिकली आ जाएगी, ठीक है। अब अब क्या होता है कि जैसे फ़ाइल को इंपोर्ट तो कर लेंगे, लेकिन फ़ाइल कैसे इंपोर्ट होगी, क्या एज ए टेक्स्ट फाइल इंपोर्ट होगी, ठीक है, मतलब सिंपल टेक्स्ट इंपोर्ट होगा, या फिर जो फॉर्मेटिंग थी उसकी, यानी जिस फॉन्ट फेस में, स्टाइल में, साइज़ में वो पिछली वाली फ़ाइल में थी जहाँ से हमने इंपोर्ट किया, क्या वही रहेगा, या फिर हमें नई फॉर्मेटिंग करनी है। तो तीनों ऑप्शन वो मांगेगा, ठीक है, कि भाई आपको कैसे फॉर्मेटिंग करनी है, वेदर यू वांट टू इंपोर्ट एज ए सिंपल प्लेन टेक्स्ट और और यू जस्ट वांट टू फॉर्मेट इट इन योर ओन वे, ठीक है, आप अपनी तरह से उसको करना चाहते हैं, और यू वांट द डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है। डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग मीन्स द फॉर्मेटिंग which this file has in the previous file, ठीक है, the document, the formatting which it has in the previous file, ठीक है, वही रहेगी। तो ये तीनों ऑप्शन है मांगता है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आपको इंसर्ट कि आपको कैसे इंसर्ट करना है, उसको प्लेन टेक्स्ट करना है या कैसी फॉर्मेटिंग चाहिए, तो ये सब ऑप्शन ये मांगता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 टॉपिक थे इसमें, ये ऑलरेडी इट इज़ इन द सिलेबस। सो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ए फाइल।